नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव और आप देख रहे हैं द मोड हरियाणा न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। पितरों का स्मरण, लोग कर रहे हैं तर्पण। सनातन धर्म में पितृ तर्पण का विशेष महत्व है। संबंधित विभाग और अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण गंदे और बदबूदार जल में तर्पण करने को लोग मजबूर। पर्युषण पर्व के समापन के बाद क्षमा बणी और क्षमा पर्व मनाने का सिलसिला प्रारंभ। एकलव्य यूनिवर्सिटी में हुआ भव्य आयोजन। शक्ति की आराधना का पर्व गरबा में करेगी मातृशक्ति नृत्य और भगवती की करेगी आराधना। नव शक्ति गरबा उत्सव समिति का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ। नमस्कार, समाचार विस्तार से। सनातन धर्म में तर्पण का विशेष महत्व बताया गया है। पितरों को स्मरण करना, उनका तर्पण करना और उसके बाद उनका आशीष लेना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। कुंवार माह में 16 दिन का होता है ये पर्व और इस पर्व में जो लोग होते हैं वह अपने अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, उनका तर्पण करते हैं। तर्पण का विशेष महत्व है और किस प्रकार उसका महत्व है, क्या होता है तर्पण का महत्व और क्या होती है उसकी विधि, इस संबंध में हमने चर्चा की है पंडित महेश पांडे से। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। पितरों को तर्पण का महान पर्व प्रारंभ हो गया है, आपकी तरफ से क्या संदेश है? ये तो हमारी सनातन परंपरा है, क्योंकि मानव जीवन जो है बड़ा देव दुर्लभ माना गया है। इसको बड़े कष्टों के बाद या अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद जो 84 लाख योनियाँ हमारे शास्त्र में कही गई हैं, तो उनमें कई ऐसी योनियों में भ्रमण करने के बाद व्यक्ति को बड़ी कठिनता से यह देव दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और उसमें 3 ऋण मनुष्यों के ऊपर सदा रहते हैं, जिनमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो इन ऋण त्रय की मुक्ति के लिए ही हमारे यहाँ शास्त्रों में इन तीनों के लिए तर्पण करने की व्यवस्था है। तो ये पितृपक्ष में जो 16 दिन का होता है, पूर्णिमा से लेके भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से और आश्विन कृष्ण अमावस्या, इसको पितृमोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है, 16 दिन तक चलता है। तो इसमें जो श्रद्धावान व्यक्ति हैं, क्योंकि श्रद्धापूर्वक जो किया गया है वो श्राद्ध होता है। श्रद्धया क्रियते यत् तत्श्राद्धम। तो ये श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष है। तो बड़े श्रद्धा के साथ व्यक्ति इसमें तर्पण करने आते हैं, जिसमें इन जो हमने पहले बताए कि देव, ऋषि और पितृ, इन तीनों ऋणों से मुक्ति के लिए लोग पहले देवताओं का तर्पण करते हैं, फिर ऋषियों का तर्पण करते हैं और फिर पितरों का तर्पण करते हैं। इनकी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग उसकी व्यवस्था है। उसके अनुसार सभी लोग श्रद्धा भाव से तर्पण कार्य करके अपने पितरों को भी प्रसन्न करते हैं और देवों ऋषियों को भी प्रसन्न किया जाता है, ताकि इन सब का आशीर्वाद हमको मिले और इनके आशीर्वाद से हमारा जो है वंश, उसकी वृद्धि हो और उन्नति हो। निरंतर हम सब उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। तो मित्रों, सुना आपने, ये थे पंडित महेश पांडे। इन्होंने विस्तृत जानकारी दी है कि तर्पण का आखिर महत्व क्या है, क्यों करना चाहिए तर्पण और कब करना चाहिए तर्पण। और ऐसे ही तर्पण करने के लिए जब लोग जाते हैं तो वह परेशान हो जाते हैं। क्यों होते हैं परेशान? क्योंकि धार्मिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनका निर्वहन करना है और निर्वहन वहीं करना है
जो बताया गया है शास्त्रों के अनुसार, परंतु वहाँ जब पहुँचते हैं तो देखते हैं गंदगी, बदबू और परेशान हो जाते हैं भाई। गंदगी और बदबूदार सरोवर में तर्पण करने के लिए मजबूर हैं लोग और संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और साथ में लापरवाही जनप्रतिनिधियों की घोर लापरवाही यहाँ साफ दिखलाई देती है। प्रारंभ करते हैं हम। आप देखिए, ये है बेलाताल। बेलाताल में किस प्रकार की स्थिति है जहाँ हो रहा है तर्पण। अभी कुछ दिन पूर्व गणेशोत्सव पर्व के समापन के अवसर पर आनंद फानन में एक दिन पूर्व कुछ घंटों की सफाई करके नगर पालिका ने अपनी पीठ थपथपाई थी और आप देख सकते हैं। और ये दूसरा दृश्य आप देखें, ये है एक बड़ा सरोवर नगर का, जिसको हम फुटेरा तालाब के रूप में जानते हैं। यहाँ भी यही स्थिति है। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं, तर्पण करने के लिए परेशान हैं और वो इस समय अपनी व्यथा भी बताते हैं, दुखी होते हैं, प्रश्न चिन्ह अंकित भी करते हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि ये धरोहर हैं, सबकी जवाबदारी होती है। अगर कचरा बाहर निकाल देते हैं यहाँ पर जो यहाँ स्वयंसेवक हैं, तो फिर उसको उठाना भी आवश्यक है, उठाया नहीं जाता है। बदबूदार जल हो रहा है, गंदगी हो रही है और लोग परेशान हैं। दादा, क्या कारण है? ये पहली बार हुआ है कि तालाब विसर्जन के बाद साफ दिख रहा है, घाट साफ दिख रहे हैं। क्या हुआ कि मूर्ति विसर्जन होती, जो मालाएं पॉलीथीन वगैरह रहती, वो हम लोग तत्काल निकाल के नगर पालिका के सहयोग के द्वारा तत्काल सफाई करत जाती। अभी मैंने नोटिस किया है कि ये पानी जो पीलापन दिख रहा है पानी में और हरापन दिख रहा है, ऊपर तेल दिख रहा है, क्या कारण है इसका? इसके प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। अब सब गिन के तो नहीं बता सका, लेकिन क्या जरूर है कि में चूना फिटकरी डल जाए ना तो बहुत सफाई हो जाए पानी की। ठीक। ऋतुधराय नमः, ओम ऋतुधराय नमः, ओम ऋतुधराय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है और आज हम सरोवर में तर्पण कर रहे हैं। क्या स्थिति लग रही है? स्थिति तो श्रीमान जी गंभीर है और सभी लोग मतलब तालाब इतना ज़्यादा गंदा है, चारों ओर घाट तो बने हुए हैं लेकिन चारों ओर इतनी गंदगी है, मिट्टी है और प्रदूषण है कि यहाँ मतलब तर्पण करना और पितृ देवताओं को जल देना बहुत मुश्किल है। चारों तरफ से बदबू आती है, घाटों में बहुत गंदगी है और जो अपना प्रशासन है, नगर पालिका है, अपने माननीय जनप्रतिनिधि हैं बड़े बड़े और स्थानीय पार्षद वगैरह हैं, जो यहाँ के मतलब जो वार्ड लगता है वार्ड मेंबर, उनका भी कोई ध्यान नहीं है। और इतनी मतलब हम लोग चुनाव में सहयोग करते हैं, उनको अपने कामों के लिए कार्य के लिए भेजते हैं, लेकिन मतलब और साल में 15 दिन का कार्य रहता है, लेकिन इस 15 दिन में भी कोई मतलब जनप्रतिनिधि या नगर पालिका ना प्रशासन कोई किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देता। पर्युषण पर्व का समापन हुआ और फिर क्या था, क्षमावाणी पर्व प्रारंभ हुआ। लोग क्षमा मांग रहे हैं, जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं उसके लिए एक दूसरे से क्षमा भी मांगते हैं। आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन है, उसका धार्मिक महत्व है, वैज्ञानिक महत्व है और इससे
विषय को लेकर एक आयोजन हुआ दमोह के एकलव्य यूनिवर्सिटी में। इस प्रकार का आयोजन है और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता हैं, एकलव्य यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन हैं डॉक्टर खुदा मलैया के द्वारा ये आयोजन किया गया और यहाँ विभिन्न राजनीतिक दल के और समाजसेवी, सामाजिक लोग सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस भव्य आयोजन में उन्होंने सहभागिता की है। दीप प्रज्वलन के साथ ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और किस प्रकार यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, आइए लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको। देखिए, हमारे आज के कार्यक्रम के सभी अतिथिगणों के द्वारा अपने कर कमलों से पूज्य बड़े बाबा और जगत पूज्य छोटे बाबा के चित्र का अनावरण हुआ और उनके समक्ष रखे हुए मंगल दीप का दीप प्रज्वलन कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न करते हुए मैं एसडीएम भाई जी मंदिर के समस्त शक्ति की आराधना का पर्व प्रारंभ होने वाला है और जिसमें मातृशक्ति नृत्य करके मां भगवती को प्रसन्न करेंगी। जी, यह आयोजन पिछले 2-3 वर्षों से नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोरोना कोविड-19 अपना प्रहार पर प्रहार कर रहा था। अब सब कुछ पटरी पर आ गया है। नवशक्ति गरबा उत्सव समिति अब फिर मैदान में है। स्थानीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के प्रांगण में आज शुभारंभ हो गया उस रिहर्सल का, जिसमें मातृशक्ति अब करेंगी यहाँ पर प्रैक्टिस। प्रथम बार भी हमारे बीच में कुछ मातृशक्तियाँ, कुछ बहनें यहाँ पर आई हैं। तन्मयता के साथ मन विचारों से अपने आप को शुद्ध रखते हुए माँ की आराधना करने का ये नृत्य ही गरबा नृत्य है। हमारे आज के इस उद्घाटन सत्र का अध्यक्षता करने के लिए श्रीमती मंजू राय जी मौजूद हैं। मैं उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। सांसद प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय बजाज जी मौजूद हैं और रमेश बजाज जी और जैन मैडम जो कि इस स्कूल प्राचार्य के रूप में मैडम अर्चना जैन जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मंगलम मन की वीणा से गुंजित हृदय मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे सामने जैसे आपने बताया कि देवी शक्ति है तो मैं उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। देवी हैं और इस नवदुर्गा के आगामी कार्यक्रम के लिए, गरबा के लिए जो आपने इतना बड़ा प्रांगण में इतने बड़े कार्यक्रम का जो आयोजन के लिए आपने प्रारूप बनाया है, उसमें मैं यही कहूँगा कि गरबा एक ऐसा माध्यम है जो भौतिक रूप से शरीर को भी शुद्ध करता है और साथ में आत्मा को शुद्ध करता है और हमें आध्यात्म की तरफ ले जाता है। और मैं भी चाहूँगा कि जितने भी यहाँ प्रशिक्षक हैं और प्रशिक्षण लेने वाले जितने भी यहाँ देवियाँ और ये बच्चियाँ हैं, वो इस तरह से ही प्रशिक्षण लें कि अपनी आत्मा को शुद्धि करें। और मैं आने वाले इस कार्यक्रम के लिए सभी आयोजकों को और सब बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शक्ति गरबा उत्सव समिति आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती है। आगामी नवरात्रि में हम सब यहाँ पर हर जाति, धर्म, समाज और संप्रदाय जो कि एक साथ यहाँ पर विभिन्न विचारधाराओं के लोग
चाहे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के हों, यहाँ हम सब एकत्रित होकर माता रानी की आराधना करेंगे गरबा नृत्य के माध्यम से, और हम सब यहाँ पर उस आयोजन को सफल बनाएं। मैं सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ पे सभी मातृशक्तियों के लिए मेरा नमस्कार है। यहाँ बढ़ चढ़ के उन्हें हिस्सा दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए दामोह डिजियाना न्यूज। नमस्कार।